वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए ठहराया है। रविवार 16 जुलाई 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा इतिहास अध्याय 33 और उसका 13वां वाक्य। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसे यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। आपका दिन आशीषित हो। हमें यह बात समझनी जरूरी है कि हमारा परमेश्वर एक दया करने वाला परमेश्वर है। वह क्षमा करता है और पुनः स्थापित भी करता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है दया का परमेश्वर। हम इस बात को जानते हैं कि मनुष्य की जिंदगी दुष्टता से भरी हुई थी। उसने दुष्ट के कार्य किए और वह परमेश्वर की ओर आज्ञाकारी नहीं था। वह स्वयं परमेश्वर से दूर हो गया था और न केवल वही, लेकिन एक राजा के रूप में उसने अपने लोगों को भी परमेश्वर से दूर कर दिया था। इसलिए परमेश्वर ने असूर के राजा की सेना को उसके विरुद्ध भेजा। उन्होंने मनासे को कब्जे में ले लिया था और मनासे व्याकुल हुआ। उसे जंजीरों से बांधा गया और उसे वे बाबुल ले गए थे। और उस वक्त व्याकुल होते हुए मनासे ने परमेश्वर की दुहाई दी। उसने अपने पापों का अंगीकार किया। उसने परमेश्वर को निहारा और वे परमेश्वर की सामर्थ को समझ गया और फिर उसने प्रार्थना की। परमेश्वर जो दयालु है और दयालु परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया और अपनी दया के कारण वे उसे यरूशलेम वापस लेकर आता है। उसे पुनः राजा स्थापित किया और उसका राज्य भी उसको वापस दे दिया। जब मनासे पुनर्स्थापित हुआ और उसे क्षमा मिल चुकी थी, उसे महसूस हुआ कि सिर्फ परमेश्वर ही उसे ऐसी परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। सिर्फ परमेश्वर उसे क्षमा कर सकता है। परमेश्वर ही उसे इतनी दया दिखा सकता है। इन सारी बातों को समझते हुए मनासे ने परमेश्वर की स्तुति करी। मित्रों, हमारा परमेश्वर एक दयावान परमेश्वर है। वह जानता है कि हम क्या हैं और हमारे सारे गलत कामों के बावजूद वे हमारे पापों को जानता है, हमारे दुष्ट के कार्यों को भी जानता है। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं और उसे निहारते हैं और नम्र होकर उससे प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि वे एक दया का परमेश्वर है और वे हमें क्षमा करता है। वे हमें पुनर्स्थापित करता है और वापस हमें तरोताजगी देता है। और वे इस बात को स्थापित करता है कि वही एक सामर्थ है और संपूर्ण पृथ्वी पर प्रभुता करता है और वही परमेश्वर है। हम इस बात को यकीन करें कि हमारा परमेश्वर एक दया का परमेश्वर है और हम नम्र होकर उसके पास आ जाएं और परमेश्वर हमें अवश्य आशीषित करेगा और वे हमें पुनर्स्थापित भी करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझें कि तू ही प्रभु है, तू दया का परमेश्वर है और वह परमेश्वर है जो हमें पुनर्स्थापित करता है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।